कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार जी, राकेश कुमार हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, ललिता हैं, रेहान कुमार जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, आयुषी कुमारी हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारा सुबह सुबह जो चलने वाला सीरीज है, जो दूसरा सीरीज है जिसका नाम है तांडव। और तांडव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखेंगे हम लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए मैथ सब्जेक्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हमारे पेपर में कुल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों? तो कुल शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या हमारे पेपर में प्यारे बच्चों 30 है। और 30 में हमें बनाने कितनी है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। 30 में से 15 प्रश्नों का जवाब हमें देना है, तो इसकी तैयारी हमारी चल रही है। और प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 30 अंक के होंगे, ठीक है ना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, है ना। शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट से अपने सभी दोस्तों के पास। सुबह सुबह शेयर करके बोल दो भाई क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो आप लोग, जग जाइए जल्दी से, है ना। तो सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से आप सभी लोग, और उन्हें कहिए भाई जल्दी जल्दी से सो लिए बहुत ज्यादा, अब ज्यादा सोएंगे तो भविष्य सो जाएगा हमारा। इसलिए सभी बच्चों को एक बार जल्दी से बोलिए शेयर करने के लिए। क्या आपने इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दिया है? जल्दी बताओ मुझे, है ना। जल्दी से बताइए, क्या आपने इस प्यारे से सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया है, यस और नो? और प्यारे बच्चों हमने एक प्यारा सा पोल करके आपसे पूछा है, हाउ इज द जोश, यानी आज के सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है। जहां आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वहीं पर एक पोल में ऑप्शन दिया गया है, हाई सर, लो सर। तो जल्दी से बताओ आप लोग मेरे बच्चे कि आपका जोश कितना है। 4000 बच्चों ने लगभग बताया है। भाई सुबह सुबह का टाइम है, सब सो के नहीं उठ पाते हैं, पर हाँ कोशिश कर रहे हैं सब लोग सो के उठने का। चलिए बच्चों बढ़ जाए आगे। चलो बढ़िया कि बच्चे सर मैथ्स का क्लास क्यों नहीं, और आज होगा बच्चों, आज होगा, है ना, कल तो। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा डे कौन सा है अपने कॉपी में सब लोग लिख लेना कि डे नंबर दूसरा है। एक डे हमारा पहले हो चुका था, गणेश जी का हम लोग आशीर्वाद लेंगे और प्यारा सा हमारा मोटिवेशन है, माँ शारदे का भी आशीर्वाद लेना है बच्चों। उसके बाद आज का मोटिवेशन है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इरादों में दम होना चाहिए। कौन सा बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारा जो फर्स्ट हुआ था तांडव का क्लास, उसमें मेरे बच्चे कौन सा डे हुआ था। तो तांडव के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ना, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी बच्चों? अगर आप तैयार हो तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं। सही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे अगर आप लोग रेडी हैं तो, ठीक है ना। गुरुजी चैप्टर 4, हाँ केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं 1 बजे पहले साइंस, इसमें बायोलॉजी का कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन बहुपद चैप्टर का। बहुपद चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझेंगे। लिखा गया है बहुपद बच्चों x⁴ माइनस 2x³ माइनस x + 2 में बहुपद इतने से भाग देना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग भाग सीखे होंगे और मेरे साथ फटाफट से भाग दीजिए। तो जब भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन या हल लिखते हैं। तो हल लिखेंगे मेरे बच्चे, इसमें इससे आपको भाग देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या है कि इसको मान लेते हैं। माना प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा वाला बहुपद है इसको p फंक्शन ऑफ x मान लेना, x⁴ माइनस 2x³ माइनस का x और प्लस का 2। और ये जो हमारा मेरे बच्चे q फंक्शन ऑफ x है, यानी इससे भाग लगाना है, x है वो हो गया x² माइनस 3x और प्लस 2, हमें भाग देना है। तो x² माइनस 3x और प्लस 2 से भाग देना है किसको, x⁴ माइनस 2x³ माइनस x और प्लस में माइनस x प्लस में 2। चलिए बताइए सबसे पहली बार भाग किससे जाएगा? सबसे पहली बार भाग किससे जाएगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आप कह सकते हैं गुरुजी अगर यहाँ पर पावर आपके पास 2 है और पावर यहाँ 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स पर पावर 4, एक्स स्क्वायर गुणा 3x, तो माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर, नहीं बच्चों एक्स को स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ एक्स है, और प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताना, यहाँ पर हमारा ये चिन्ह के बारे में आपको पता होगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और इसका कुछ ऊपर है ही नहीं बच्चों, ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जल्दी से बताइए, x पर पावर 4, x पर पावर 4 कैंसिल हो गया आप देख सकते हैं, और माइनस 2x³ में जोड़ेंगे प्लस में 3x³ तो क्या बचेगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जल्दी से। माइनस 2x³ में जब हम जोड़ेंगे प्लस 3x³ तो क्या बचेगा, जल्दी लिखेंगे फटाफट तेजी में, क्या बचेगा, क्या बचेगा जल्दी बताओ। सर अगर हम इसको भाग लगाते हैं, है ना, जब हम भाग लगाते हैं तो बच्चों हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ x³, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा x³, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है x³। अब ये इसका तो कोई जोड़ा है ही नहीं, तो ये 2x² टोटल उतर जाएगा, ये माइनस में x उतर जाएगा, प्लस में 2 उतर जाएगा। अब हमें किससे भाग देना चाहिए कृपया बताइए, x² हमारे पास है और लाना x³ है, तो मुझे लगता है कि मुझे x से भाग देना चाहिए, तो प्लस में यहाँ x लिखूंगा, x गुना x² करते हैं तो ये होता है x का क्यू, x का क्यू, x गुना करते हैं माइनस में 3 तो ये होता है माइनस में 3x², x गुना करते हैं प्लस में 2 तो होता है प्लस में 2x। कृपया आप लोग बताइए मुझे जल्दी से कि अब यहाँ पर हमें, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये लिखा है प्लस तो यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये कट गया। अब प्यारे बच्चों प्लस में 2x² और प्लस में 3x² कितना हुआ, 2 और 3 कितना हुआ, जल्दी जल्दी, 2 और 3 कितना हुआ, 2 और 3 कितना हो गया, 5x², तो हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 5x², क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 5x², ध्यान दीजिएगा माइनस x में घटाएंगे 2 तो माइनस में हो जाएगा 3x, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3x, और आप आगे देखते हैं और ये हमारे पास प्लस में 2 है, प्लस में 2 है। बच्चों अब किससे भाग लगाएंगे बताओ, अब किससे भाग लगाना है, अब किससे भाग लगाना है, जल्दी बताओ अब किससे भाग लगाना है। तो आप कहेंगे सर ध्यान दो, आपके पास x² है और आपको लाना है 5x², तो अब भाग लगाएंगे किससे, तो अब भाग लगाएंगे 5 से, तो प्लस में 5 से भाग लगाएंगे, जब आप 5 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5x², 5 से गुना होगा -3 में, तो -3 में तो 5 तिया 15x, माइनस में 15x हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 से भाग लगाएंगे बच्चों, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे 2 में तो 5 दूना 10, प्लस का हो गया 10 बच्चों, ठीक है ना, प्लस में 10 हो गया। सर गलत हो गया है, सर गलत हो गया है, कहाँ गलत हो गया भाई, गुरुजी गलती हो गया है, 2 से गुना गलत हो गया, एक बार चेक कीजिए सर। अरे भाई मुझे भी लगा था कहीं मिस्टेक हो गया है, चलिए कहाँ मिस्टेक हो गया है कहीं मिस्टेक हो गया क्या, है ना, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, अरे वही तो मुझे लग रहा है। चलिए मैच करते हैं, x² से x⁴ ठीक है, 3x³ बिल्कुल सही है। अच्छा हम ये मान करके चले थे, कहां पर गलत है, मिस्टेक कहां पर है, -2x होगा गुरुजी, अच्छा ये जो हमने लिखा है, ये जो +2x² को हमने उतारा है, हमें ये मानना चाहिए कि ऊपर अगर इसका जोड़ा नहीं है तो वो प्लस में होगा, प्लस और प्लस बच्चों तो माइनस होगा, ठीक है ना, तो ये माइनस में होना चाहिए, है ना। अगर ऊपर कुछ नहीं है तो वो प्लस में होगा, समझो मेरी बात को, प्लस में होगा। और बच्चों प्लस और यहां पर भी प्लस तो नीचे माइनस, तो यहां मेरे ख्याल से माइनस होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब ये माइनस है, ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस होगा। अब -2 में जोड़ेंगे 3 को
तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, बोलो यस और नो। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा मेरे बच्चे, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया पहले हमारा एक्स स्क्वायर। फिर फिर देखते हैं, माइनस में एक्स और माइनस में 2x, तो माइनस में 3x, ये हो गया माइनस में 3x, और वहां पर ये प्लस में 2 है, तो बेचारा प्लस में 2 बचेगा। अब सेम टू सेम चीजें हैं, यहाँ भी सेम टू सेम चीजें हैं, एक बार में हमें भाग लगाना पड़ेगा, एक बार में, ठीक है ना। तो +1 बार में भाग लगाएंगे, एक से भाग लगाएंगे, बोलो सही है ना। एक से भाग लगाएंगे, 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 गुना -3x, सब कुछ सेम टू सेम है। तो बच्चों माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये बच्चों सब कुछ कट गया, 0 बचा। तो बोलो अब सही है? अब सही है तो जल्दी से एक बार यस लिखकर भेज दीजिए कि सर बिल्कुल सही है। मिस्टेक देखें, है ना, गलती बच्चों किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत है। जल्दी बताइए, सही है? हाँ, तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था जो भागफल है और जो शेषफल है, तो लिख देंगे बच्चों, चूंकि भागफल बराबर जो भागफल आया है अपना, भागफल आया है वो कितना आया है? भागफल आया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और जो शेषफल आया है, जो शेषफल आया है वो 0 आया है। तो बच्चों हमने भागफल भी लिखा और हमने शेषफल भी लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों, जल्दी से बताइए, यस यस लिखकर भेजेंगे। यस गुरुजी, अब बिल्कुल समय, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा भागफल है, इसमें क्या होता है, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया कि अगर बच्चों किसी चीज का इसका जोड़ा ऊपर नहीं मिल रहा है, अगर इसका यानी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो होगा तो प्लस में होगा, प्लस, और यहाँ बच्चों प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 2 पेपर के लिए बनाना है, ये भाग देने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों जल्दी से बताओ, आपके हवाले कर दें या मुझे बनाना है, बोलो। इतना में इस बहुपद में उससे भाग लगाना है। चलिए बच्चों भाग लगाते हैं, फटाफट से मेरे साथ आ जाइए, जल्दी जल्दी से भाग लगाते हैं। यानी एक्स स्क्वायर -3 से भाग लगाना है, 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² -9x और -12 को पहली बार भाग किससे लगेगा? पहली बार भाग किससे लगेगा बताइएगा जल्दी से। फर्स्ट टाइम भाग अगर आपको 2x⁴ लाना है तो पहले आप 2x² से भाग देंगे, 2x² गुणा x², तो 2 की जगह पर यहाँ 2 आ गया, 2x⁴। अब 2x² से -3 में, तो बच्चों यहाँ पर माइनस में 6x²। ठीक है, ये बच्चों देखो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो जस्ट उल्टा होता है प्लस, ऊपर कुछ भी रहे, कट गया। अब बचा क्या? 3x³ है ना। अब देखो माइनस में 2 है और प्लस में 6 है, तो बचा प्लस में 4x² -9x -12। अब किससे भाग लगाना है? अब किससे भाग लगाना है जल्दी बताओ। सर अब हमें x³ लाना है, तो यहाँ x² है और 3 भी लाना है, तो प्लस 3x है, 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो गया। अब x गुना करेंगे x² तो x का क्यू हो गया। अब 3x गुना 3x और माइनस में 3, तो माइनस में 3 दिया 9x। ठीक है, ये बच्चों ये हो गया माइनस में, ये माइनस है तो हो गया प्लस में, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4x² माइनस का 12। बच्चों जल्दी बताओ किससे भाग लगाएं, किससे भाग लगाएं जल्दी बताओ। सर x² तो है, प्लस 4 से भाग लगाओ, 4 गुना x², 4x² और 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया दोनों, माइनस ये प्लस, कैंसिल 0। जल्दी बताइए भागफल कितना आया। मेरे बच्चे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चूंकि भागफल बराबर चूंकि भागफल बराबर जो आया है वो आया है 2x² प्लस 3x प्लस 4, और शेषफल बराबर जो आया है वो कितना आया है? शेषफल बराबर 0। तो मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सर गुरुजी मेरा जन्मदिन है। अच्छा, जिनका भी जन्मदिन है आज के लिए सबको, है ना, मेरे बच्चे बहुत बहुत बधाई हो, है ना। चलिए आइए विद्यार्थी जी, प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा अगर आप लोगों ने सही कर लिया है तो, सब लोग, है ना। अबे कॉमेडियन, चलो ठीक है।
तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर हो गया है तो। ठीक है, हो गया तो बताओ फटाफट से। तेजी में। यस। बढ़ जाए। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने टाइप नंबर दूसरे में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए बच्चों। इस टाइप का सवाल एकदम पूछा जाता है हर वर्ष। लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, पहला योग बोला है तो फर्स्ट वाला योग होगा -3 और गुणनफल बच्चों 2 होगा। कोशिश कीजिए संजय सर से पहले क्वेश्चन बने, जितना फास्ट बना सकते हैं। तो बच्चों क्या क्या दिया है जल्दी बताओ। दिया क्या है? दिया है, सबसे पहले बताओ दिया है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। पूछा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे, हम लिखेंगे अभिष्ट बहुपद बराबर, जो फॉर्मूला होता है उसी को बैठाना है। अभिष्ट बहुपद बराबर, मैंने कई बार पढ़ाया भी है, अभिष्ट बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बहुपद में जीरो मत दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जीरो देकर। बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 3x और प्लस 2 है ना, इसीलिए लास्ट में लिख देना, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर जो मिलेगा वो एक्स स्क्वायर है, वो प्लस 3x है और प्लस का 2 है। मेरे बच्चे बन गया, तो जल्दी से प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। जल्दी से बन गया तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुजी बन जाएगा। और यही क्वेश्चन नहीं, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जहां मूलों का योगफल दिया रहे और मूलों का गुणनफल दिया रहे और आपसे ये पूछा जाए आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो बन जाएगा। अरे जल्दी से बताओ, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद हमें एक दिया गया है, इसके शून्यक p और q को मान ले, जैसे पहले अल्फा बीटा मानते थे, p और q को शून्यक मान लिया जाए, तो p का स्क्वायर और q का स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो जल्दी बताओ बच्चों, सबसे पहले दिया ना, सबसे पहले दिया है ना, दिया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है हमारा जो बहुपद है वो मेरे बच्चे वो इस प्रकार है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। यहाँ ABC का मान बताइए क्या होगा। यहाँ बच्चों A का मान अगर देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक 2 है, B का मान -7 है और C का मान 3 है। हमें निकालना है बच्चों क्या, हमें निकालना क्या है, अब हमें मान निकालना है निकालना है P का स्क्वायर और प्लस में Q का स्क्वायर। यानी आप इसको ये समझिए कि a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, इसका फार्मूला पढ़ाए थे ना, जल्दी बताओ इसका फार्मूला क्या होता है। मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद कीजिए ये फार्मूला होता है, मैंने कई बार पढ़ाया आप लोगों को। तो हम लिखेंगे p प्लस क्यू का, हम लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2pq। बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बोलो। इसको मन में मानते हैं, दो शून्यक है, तो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसका फार्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। जल्दी से मुझे बताओ कि बच्चों माइनस b का मान क्या है, b का मान है -7, ये भी माइनस 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 प्लस 7 हो गया बटे a का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना c/a, c का मान 3 है और ये 2 कट गया, 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 -3, एलसीएम होगा बच्चों 4। तो लिखेंगे 49 माइनस में 4 तिया 12, 49 में से 12 घट गया 37/4। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसका 37/4 आंसर आया हो तो बिल्कुल सही है। रामबाण आज से कंटिन्यू होगा, फिर से अंतिम प्रहार और तांडव के सभी प्रश्न टच हो जाएंगे गुरुदेव। हे भगवान ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम है ना, हम भगवान थोड़ी हैं,
है ना, लेकिन हम आपको पूरा ईमानदारी से 100% पढ़ाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। बच्चों हम कोई नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो आप हमसे ये सब पूछ रहे हैं। 10 साल से तो यही काम कर रहे हैं। आप पढ़िए खाली ईमानदारी से, क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। भरोसा करके हमसे कोर्स लेके पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए कि सर बन जाएगा। बस जितना कह रहे हैं आराम से पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, हो जाएगा। बताइए पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर पूछा गया था जो 37/4 होगा। बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न में, और 5वां नंबर प्रश्न में पूछा है मेरे बच्चे, सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। हो जाएगा ज्ञात, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की जांच करना है। पहले मेरे बच्चों जल्दी जल्दी से शून्यक निकालो, बहुत फास्ट निकालो, जांच बाद में करेंगे, है ना। तो दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, बहुपद बराबर क्या दिया है, दिया है मेरे बच्चे 6, है ना। दिया क्या, मान लो इसको, दिया क्या माना बच्चों, p फंक्शन ऑफ x बराबर 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और ये जो p फंक्शन ऑफ x है इसको 0 मानना है, यानी 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। रगड़ के रख दो तुरंत बच्चों, जीओडी कर दो एकदम फास्ट में तेजी। बच्चों बोलो कैसे टूटेगा। इसको पहले सीधा करेंगे, है ना। x के पावर 2 के बाद x से पावर 1 वाले को लाएंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। 6 या 18, 9 और 2 में तोड़ दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 2x, माइनस 9 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। माइनस 3 बराबर 0। मेरे बालक बताओ कॉमन क्या लें, मेरे बालक जल्दी बताओ कॉमन क्या लेना है, जल्दी बताओ कॉमन क्या लेना है ना। हम तो चले बच्चों, है ना, हम तो चले, है ना। हम तो चले बच्चों, ठीक है ना। गुरुजी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गुरुजी, कॉमन लेना है फटाफट से। यहाँ पर 6 है और यहाँ 9 है, तो 3x हम कॉमन लेंगे, तो 6 आने में होगा बच्चों 2x, है ना मेरे विद्यार्थी जी, 2x, और माइनस में 9 आएगा 3 बार में, ठीक है। प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर का 0। आप देख सकते हैं अब कॉमन होगा 2x माइनस 3, और 3x प्लस 1 बराबर 0। कहते हैं खुदा ने, है ना मेरे बच्चे, बराबर 0 कर दो इसको, और 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिएगा। यहाँ से 2x बराबर 3 होगा, x की वैल्यू 3/2। यहाँ से देखना, जल्दी देखो फटाफट से, ये -1 है, x की वैल्यू -1/3, है ना। तो x का मान 2 निकल गया, एक निकल गया है बच्चों। एक निकला है 3/2, एक -1/3। बोलो सही है, पहले बताओ सही है ना। क्या हमारा वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है क्या सही है? अरे बोलो जल्दी से, यस और नो, है ना। अरे जल्दी बताइए, सही है। x का मान 3/2, x का मान 3/2 और -1/3, ये हमारा मान होना चाहिए था, निकला है। यस, अब क्या करना है बच्चों, अब करना है हमें जांच। शून्यकों के ना शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो अब करेंगे बच्चों जांच। जांच में हम लोग कैसे जांच करते हैं, तो जांच में जो बहुपद दिया है पहले उसको नोट करेंगे। बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो बताइए यहाँ a का मान क्या होगा। a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है अर्थात 6, b का मान x का गुणांक होता है अर्थात -7, और c का मान -3 होगा। मेरे बालक आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहला टेस्ट होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा हम किसको कहते हैं, जो पहला मान आया है, जो फर्स्ट मान आया है, दिस इज अल्फा, यही तो है बच्चों। यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर अल्फा यही हो गया ना पहला वाला, यानी 3/2, और बीटा हो गया -1/3। तो अल्फा हो गया 3/2 और -1/3, लिखेंगे 3/2 और प्लस इसका मान है -1/3, सही है, बराबर माइनस बी का मान बताइए, बी का मान -7 है। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो माइनस है ये जो है इस फार्मूले का है, और b का मान एक्चुअल में -7 है बटा a का मान 6 है। बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये है ना, ये हो गया 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ये 3 तिया 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 कम 2, तो माइनस माइनस प्लस में 7/6, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6 आया है। बोलो हाँ आया है, अरे जल्दी बता दो, यस गुरुजी आया है, गुरुजी आया है। अब दूसरा जांच करेंगे, पुनः
पुनः जांच करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान बताओ क्या है गुरुजी? अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3 बराबर, यहाँ सी का मान देखेंगे तो सी का मान है -3 और ए का मान है 6। बच्चों 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 ये हमारा 3 3 कट गया, बचा क्या? -1/2, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, -1/2 यहाँ पर भी बराबर है। तो ये बच्चों प्रूव्ड हो गया है ना, ये शुद्ध है ना, ये हमने प्रमाणित कर दिया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आगे बढ़ जाए तो बताइए। यस सर बताओ। ठीक है मेरे बालक, जल्दी से बताओ, क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं? सर नेटवर्क इशू, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई नेटवर्क इशू है। ठीक है, आप लोगों ने सेशन को लाइक किया या नहीं किया? एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें। भैया लाइक बचा करके रखेंगे, कोई जमीन उमीन तो नहीं खरीदना है। तो सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, तेजी में सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सवाल में चले। यस बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो भाई अब में चलते हैं। अगला सेशन है, बस आपको बताना है 1/अल्फा 1/बीटा का मान शॉर्टकट में बताइए जल्दी से। 1/अल्फा 1/बीटा का मान एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। 1/अल्फा 1/बीटा का मान शॉर्टकट में बताइए, थोड़ा समय बचेगा। 1/अल्फा 1/बीटा का मान एक्चुअल में क्या होता है? संजय सर 1/अल्फा और 1/बीटा का मान डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाए होंगे, -b/c, -b/c। अब देखेंगे b का मान यहाँ से, ये a है, ये x का गुणांक है तो b है, तो ये माइनस देंगे और यहाँ b का मान एक्चुअल में -7 है और c का मान यहाँ 1 है। तो बच्चों 7 क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कभी कभी नेटवर्क इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि आपको ये शून्यक दिया गया है और शून्यक से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है शून्यक से द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है बच्चों, जो दिया है उसको लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दिया है, शून्यक यानी अल्फा बीटा है, ये हमारा शून्यक है। दिया है यानी अल्फा का मान दिया है √3 + 1 और बीटा का मान दिया है √3 - 1। कोशिश कीजिएगा तो आप हमसे पहले भी बना पाइएगा। तो सबसे पहले हमें अल्फा अना शून्यकों का योग निकालना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी जब इसको जोड़ेंगे √3 + 1 में हम जोड़ेंगे √3 - 1 को, तो बच्चों ये हो जाएगा √3 + 1 और फिर √3 - 1, 1 1 कैंसिल हो गया, √3 तो हो गया 2√3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आप देखेंगे तो कितना आया है बच्चों बताइए? अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3 आया होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दोनों का गुणनफल दोनों का गुणनफल बच्चों है ना, दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान जो भी है √3 + 1 है, इसका इंटू करना है √3 - 1 से। तो आप लोग पढ़े होंगे जो एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये प्लस b है और ये माइनस में है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि बच्चों a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 गया तो 2। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अभिष्ट बहुपद बराबर, है ना, अभिष्ट बहुपद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अभिष्ट बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है।
इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बच्चों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इनका योग जो है वो आया है 2√3 और जो गुणनफल है वो आया है 2, तो सीधा आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स और प्लस 2। क्या हमारा आंसर सही है बच्चों? बताइए, क्या हम लोगों ने जो आंसर लाया है क्या वो एक्चुअल सही है? सर मैथ का अस्पताल कब आएगा? अभी टाइम है बच्चों, अभी रुक जाइए। मैथ का अस्पताल 3 तारीख को 12th का पेपर है, होने दीजिए, उसके बाद मैथ का अस्पताल हम लोग लेकर आते हैं, है ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। बताओ सही जा रहे हैं? सही है तो मेरे सभी बच्चे बताएंगे यस गुरुजी सही है। क्या हमारा आंसर सही है? सब लोग बताइएगा जल्दी से, यस यस लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, पूछा है 1/अल्फा 1/बीटा बन जाएगा? यस लिख कर भेजना, सिर्फ यस लिख दीजिए बन जाएगा तो 1/अल्फा 1/बीटा। अगर ये नहीं बनेगा तो भैया पढ़ के क्या फायदा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 1/अल्फा 1/बीटा क्वेश्चन बनाया था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बना पाओगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा है कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हमें दिए गए हैं। तो बच्चों एक त्रिघातीय बहुपद कैसे निकलता है? तो त्रिघातीय बहुपद का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो एक्स क्यू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे माइनस है और फिर प्लस बीच में होता है अल्फा, है ना, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा और ये एक्स, और फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और बाद है ना मेरे बच्चे ये होता है फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फार्मूला होता है एक त्रिघात बहुपद को निकालने का। त्रिघात बहुपद को निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ के निकालिए। जो दिया है पहले वहां ध्यान दीजिए, एक त्रिघात बहुपद चाहिए तो सबसे पहले जो दिया है उस पर फोकस करते हैं। जो हमें दिया गया है, क्या दिया है बच्चों बताइए, है ना तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? अल्फा का मान अगर आप देखेंगे तो पहला वाला है यानी 3 है, बीटा का मान देखेंगे तो -1 है, और गामा का मान देखेंगे तो -2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चों बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो बच्चों अल्फा का मान 3 है, 3 में जोड़ेंगे -1 को और फिर जोड़ेंगे -2 को, तो बच्चों 3, ये -1 और ये -2, तो 3 में से गया 3 तो बच्चों 0। तो देखो ध्यान से कि तीनों को जोड़ने पर क्या हुआ तीनों को जोड़ने पर क्या हुआ? सर फार्मूला आपका गलत है। क्या हुआ गलत में फार्मूला मेरे? अरे यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया क्या एक्स क्यू होगा ना, चलिए एक्स क्यू होता है, एक्स स्क्वायर नहीं। आ जाओ, हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अब तीनों का अब एक बार है ना अब निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा। तो बच्चों अल्फा बीटा में पहले हम अल्फा को लेंगे और गुना करेंगे बीटा से, यानी 3 गुना -1 प्लस बीटा गामा यानी -1 को गुना करेंगे -2 से, प्लस गामा अल्फा यानी -2 को गुना करेंगे 3 से। मेरे बालक ध्यान दो, 3 गुना -1 -3 होता है, -1 गुना -2 माइनस माइनस प्लस में 2 होता है, और यहाँ माइनस में 6 होता है। ध्यान दीजिए पहले बच्चों, माइनस में 3 और माइनस में 6 -9 होता है, और प्लस 2 करेंगे तो -7 आएगा। क्या आप लोगों का आंसर -7 आया है? क्या आप लोगों का -7 आया है? एक बार बताइएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन तीनों का मान मेरे बच्चों -7 आया है, तो बताइए जल्दी से यस यस लिख करके ठीक है, -7 आया है तो ठीक है, हेलो चेक आया है, यस लिख रहे हैं सब लोग। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब निकालना है क्या, अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अब तीनों को गुना करना है, अल्फा बीटा और गामा तीनों को। तो अल्फा का मान अगर आप देखेंगे तो अल्फा हमारे पास 3 है, अल्फा हमारे पास 3 है,
गुना बीटा -1 है और गामा -2 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुना 2 6 होगा, तो इसका मान आ गया है 6। अब क्वेश्चन को सिर्फ बैठाना है, अब क्वेश्चन को सिर्फ बैठाना है, क्या बैठाना है, फॉर्मूला बैठाना है, अभिष्ट बहुपद बराबर है ना, अभिष्ट ये त्रिघात बहुपद है ना, तो लिखेंगे बच्चों अभिष्ट, अभिष्ट त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद क्या है फॉर्मूला बताइएगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर में एक्स स्क्वायर, अब ये पहली बार माइनस है, दूसरी बार प्लस, फिर अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये बाहर में एक्स देंगे, फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मेरे बालक जल्दी से बैठाओ फटाफट से एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, तो मान 0 है, यहाँ लिखेंगे 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान क्या है, इसका मान -7 है, तो लिखेंगे -7 एक्स, और माइनस में अल्फा बीटा गामा का मान 6 है, तो लिखेंगे 6। बच्चों ये एक्स क्यू हो गया, ये तो माइनस है, खत्म करो इसको, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया बच्चों 7x और ये -6, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बताइए, अगर आप लोगों का आंसर मैच कर रहा है एक्स क्यू माइनस 7x माइनस 6 एक्स क्यू, मधुबाला भारती आपका सही है, अजीत कुमार जी आपका सही है, सूरज कुमार आपका सही उत्तर है, जल्दी से बताइएगा विकास कुमार जी सही आंसर है आपका। जिन जिन बच्चों का यही आंसर हूबहू आंसर आया है कि एक्स क्यू माइनस का 7x माइनस का 6, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना, मिलाइए एक्स क्यू माइनस 7x माइनस का 6, उन सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मेरे बच्चे हो गया सब लोग। तो इस तरह का उत्तर, इस तरह का प्रश्न अगर जब भी आता है जिसमें आपको पूछा जाए कि भाई आप सभी को एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक दिए गए हैं, तो हम आशा करते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे हाथ उठाओ, अगर 2026 के पेपर में ये सवाल पूछा जाए कि भाई एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दिए गए हैं, तो कौन कौन से बच्चे बना पाओगे, जल्दी बताओ फटाफट से, बना पाओगे? यस गुरुदेव ठीक है बच्चों, मुझे भी भरोसा है आप लोगों पर कि आप क्वेश्चन को बहुत इजीली बना पाओगे, बहुत अच्छे से बना पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि सवाल है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है, एक शून्यक -2 है, तो k का मान क्या होगा। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। लीजिए हम टाइमर शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। 1 मिनट तक मैं आप लोगों को समय दूंगा इस प्रश्न को बनाने का। प्रश्न है यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर जो भी शून्यक दिया है उसको हम x की वैल्यू मानकर बैठाएंगे तो पूरे बहुपद का आंसर 0 आना चाहिए। पूरे बहुपद का आंसर क्या आना चाहिए? 0 जल्दी करो फटाफट से एक शून्यक -2 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, k का मान क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है 4 होगा, एक कह रहा है -2 होगा, एक कह रहा है 2 होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या होगा। एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक -2 है तो वैल्यू क्या ना, के का मान क्या होगा। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि माना ये p फंक्शन ऑफ x, यानी बहुपद को p फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं। 3x है ना, क्या मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2k, इसका शून्यक -2 है, यानी जहाँ p है वहाँ पर अगर हम -2 बैठा दें तो ये 3x स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, जहाँ x है वहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये बच्चों -2 प्लस में 2k बराबर 0। जब भी हम शून्यक का मान बैठाते हैं तो पूरा बहुपद हो जाता है 0। अब ध्यान रखिएगा -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 3 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना -2 तो 8 हो जाएगा, प्लस में 2k बराबर लिखेंगे 0। मेरे बालक ध्यान देना, 4 तिया 12 लिखेंगे 12 -8 प्लस में 2k बराबर 0। 12 में से 8 गया तो बचा 4 प्लस में 2k बराबर 0। ये 4 बेचारा जाके उधर माइनस हो गया,
हम लिखेंगे 2 के बराबर माइनस का 4। देखो 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 क्या आया है आंसर में। तो बच्चों के का मान -2 आ गया। तो जितने बच्चे -2 वाले हैं लास्ट में जरूर लिखना, इसीलिए इसीलिए के की वैल्यू -2, के की वैल्यू -2। तो बच्चों के का मान -2 आया है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बताओ जल्दी से बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर चलें जल्दी। नेक्स्ट, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन में क्या पढ़ना है हमें? टाइप नंबर 3 में पूछा गया सवाल है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। समय आप लोग को दिया जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं बनाने के लिए, जल्दी कीजिए। टाइमर शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना है आप लोगों को कि शून्यकों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा, बहुत कायदे से बनाना। कहाँ चला गया मेरा? भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय माँ ओ पहाड़ा वाली। 12th का मैथ का क्लास क्यों नहीं हो रहा है गुरुजी? अरे होगा भैया आज। कल तो कल कोई भी क्लास नहीं हुआ था बच्चों, कल कोई भी क्लास नहीं हुआ था इसलिए। चलिए, तो पहला सवाल है शून्यकों का योगफल और फिर है गुणनफल। तो जब हम योगफल की बात करते हैं अर्थात हमें निकालना है अल्फा और प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। अगर मैं -b की बात करूं तो यहां से देखेंगे 8 है, तो -b का मान 8 है और a का मान 2 है। तो ये 8/2 कट के आंसर 4 हो गया। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जो c/a होता है। अगर आप c का मान देखें, c का मान 6 है और a का मान 2 है। 6 बटा करने से बच्चों 3 आ गया। तो एक आंसर 4 होगा और एक आंसर 3 होगा। एक आंसर 4 होगा, एक आंसर 3 होगा। कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल था। लीजिए अगला सवाल जो अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बनाना है। सवाल है बच्चों कि इसके शून्यक है ना, अल्फा बीटा अगर द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? चलिए बच्चों फटाफट से इसके मान ज्ञात करने हैं। 2-3 तरीके हैं, पहले आप लोग बनाइए इसका कौन सा तरीका है ना? तो बच्चों एक काम करते हैं, इसके शून्यक अल्फा बीटा, पहले हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बोलो? शून्यक। तो एक तरीका ये भी होता है। लीजिए टाइमर शुरू करते हैं। सवाल का निकालना है अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा का मान। बहुत बेहतरीन तरीका है, इसके शून्यक निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया है बहुपद बराबर, प्यारे बच्चों दिया है बहुपद, जो दिया है हमारा वो दिया है p फंक्शन ऑफ x बराबर, जो बहुपद दिया या मान लेते हैं, माना बच्चों है ना, हम मान लेते हैं, दिया तो नहीं था p फंक्शन ऑफ x, माना p फंक्शन ऑफ x बराबर 4x का स्क्वायर -4x + 1 है ना, और p फंक्शन ऑफ x की जगह पर मान लेते हैं 0। अर्थात इसको जल्दी देखिएगा मेरा है ना, 4x² -4x + 1 बराबर 0 किस में टूटेगा बच्चों बताओ? 4 को हम किस में तोड़ेंगे? सर 2 आंसर है भगवान, निकाल भी लिया आप लोगों ने। लिखेंगे 4x², अगर हम इसको 2x और 2x में तोड़ देते हैं +1 बराबर 0 बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये 4x है, 2x है, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x से ये 2x होगा, माइनस का 1 होगा, -1 कॉमन लेंगे, 2x - 1 होगा, बराबर का 0 होगा मेरे बालक। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2x - 1 को, यहाँ से 2x - 1 बराबर 0 निकलेगा। ये है 2x - 1 बराबर 0 और ये है 2x - 1 बराबर 0। फिर निकलेगा 2x बराबर 1, x की वैल्यू 1/2 है ना। यहाँ पर भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो 2x बराबर 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/2, इसीलिए x का 2 मान आएगा 1/2 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम है। अल्फा बीटा दोनों सेम है, यहाँ बैठाना है। अब बच्चों बैठा देना है अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर 1/2। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो क्वेश्चन बनाना है वो ऐसा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस में बीटा बटे अल्फा है ना, बीटा बटे अल्फा है। ठीक है ना? अब दोनों का मान 1/2 है, तो 1/2 भागा 1/2 प्लस में 1/2 भागा 1/2, सेम सेम कटता है एक बार में, सेम सेम कटता है एक बार में, एक और एक 2 हमारा आंसर है। क्या बोलती है पब्लिक बताओ? क्या बोलते हैं आप लोग, सही बनाए? क्या कहते हैं आप लोग, सही बनाए बताओ है ना? सही बनाए बताओ, जल्दी से लिखकर भेजिए हाँ या ना, सही बनाए बच्चों?
है ना? सही बना है तो बता दो यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल सही बना है गुरुदेव, एकदम मजेदार बना है गुरुदेव। चलिए तो बच्चों आप लोग देखेंगे 1 और +1 जोड़ने से 2 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बच्चों, कॉपी कलम। चलिए सवाल लिखा गया है, बहुत प्यारा सवाल है। लिखा है एक द्विघात बहुपद दिया गया है मेरे बच्चे, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। हो जाएगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। वही संबंध जो मैंने बताया था, एक संबंध क्या होता है? एक संबंध बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। एक संबंध अल्फा इंटू बराबर c/a होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का जीयूडी करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जीयूडी लिखकर भेजिए कि गुरुदेव हम इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। तुरंत हम इसका पहले तुरंत हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे? शून्यक निकाल लेंगे, उसके बीच में अल्फा प्लस बीटा के जो संबंध है बना देंगे। फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी बता दो। हो जाएगा तो जीयूडी लिख कर भेजो गुरुजी, हो जाएगा। और इतना आसान सवाल नहीं बनाओगे आप लोग तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा बताइए। चलिए टाइप नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइप नंबर 4 का पहला सवाल फटाफट लिखा है, x³ + 1 को x + 1 से भाग कीजिए। भैया देखो 2025 में पूछा है, मुझसे पहले बना दो, 500 रुपये इनाम मिलेगा, भाग करना है। चलिए इतना को यानी x³ + 1 को भाग करना है किससे? x + 1 से। आप सोचो किससे पहली बार भाग, किससे? 25 में पूछा था। तो जो बच्चे 25 का पेपर दिए होंगे उन्हें पता है भैया यहाँ x है, लाना क्यू है, तो x² से भाग लगाओ ना। x² गुणा x करेंगे तो x का क्यू हो जाएगा, x² गुणा 1 करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे बालक ये हमारा कट हो गया। अब ऊपर कुछ नहीं है। देखो ऐसा केस हमारा आज पहले ही क्वेश्चन में ऐसा केस अपना आया था। अगर x² ऊपर नहीं है तो यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस लेंगे, प्लस है माइनस, ये कट हो गया। अब ये माइनस में होगा x²। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं? बोलो होगा या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि अगर ऊपर हमारा x² नहीं है तो हम सिंपली सोचेंगे कि ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में 1 है मेरे बच्चे। अब बताओ हम इसको किससे गुना करें? तो -x से गुना होगा, माइनस गुना प्लस, तभी तो माइनस होगा ना x²। -x गुना 1 करेंगे, ये -x होगा, कट करते हैं, ये प्लस हो गया, कट हो गया। यहाँ बच्चों हम लोग ये देखो, अब सोचो ये जो एक्चुअल में ये जो x है बच्चों, ये जो x है अगर ये माइनस है, ऊपर इसका कुछ नहीं है तो हम उसको प्लस मानते हैं, है ना? तो ये माइनस है तो प्लस होगा, यानी अर्थात ये x उतरेगा और +1, ये सेम चीज है, सेम चीज है। तो +1 से भाग लाएंगे, 1 गुना x करेंगे तो x होगा 1, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया मेरे बच्चे खत्म हो गया। तो बताइए हमारा भागफल क्या आया? भागफल बताओ सब लोग लिखकर भेजिए भागफल क्या आया तो हमारा जो भागफल है मेरे बालक, भागफल है वो आया है x² - x + 1 और शेषफल बराबर 0। जितने भी प्यारे बच्चों का आंसर यही आया है, एक बार प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजना कि गुरुजी मेरा सेम उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज 12th मैथ का क्लास होगा गुरुजी, क्लास होगा, एक नहीं 2 क्लास होगा, 12 बजे भी होगा और 2 बजे भी होगा, तो क्लास बिल्कुल होगा बढ़ जाए होगा 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 हीरो होगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे तो बताओ कि गुरुजी बढ़ जाओ आगे, अरे बता दो बता दो नेक्स्ट 14 के बाद 15 नंबर लीजिए फटाफट। 2025 में ये भी सवाल पूछा है भाग वाला, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इससे भाग दीजिए, यानी x + 2 से भाग देना है ना? x + 2 से भाग देना है, किसको भाग देना है? तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, इसको भाग देना है मेरे बालक। आप सभी लोग जानते हो कि 2x² लाना है तो पहला भाग 2x से पड़ेगा, 2x गुना x, 2x का स्क्वायर, 2x गुना 2 2 दूना 4x। देखो बच्चे ये माइनस है, ये माइनस कट हो गया, 3 में से 4 गया, -x + 1 बचा -x + 1 बचा। अब देखो ये x है, आपको -x लाना है तो -1 से भाग दो, -1 गुना करेंगे x तो -x हो जाएगा, -1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा। ये बच्चों प्लस हो गया, ये बेचारा प्लस कट हो गया, ये यहाँ 3 बचेगा तो देखो शेषफल क्या आया, जल्दी जल्दी। तो बालक हम सभी लोगों ने भागफल क्या लिखा है?
भागफल मेरे प्यारे बच्चों, और शेषफल क्या लिखा है, शेषफल बराबर हमारा आंसर है 3। ठीक है ना, तो भागफल आ गया और शेषफल आ गया। आया कि नहीं बताओ आया कि नहीं बताओ। यस सर, बहुत इजी है हाँ हाँ, बहुत इजी पूछा है। ये क्वेश्चन कब पूछा है बताओ, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2025 में आपके दीदी भैया लोग को पूछा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। बच्चों खत्म हो गया ये चैप्टर, खत्म। अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग वापस आएंगे। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि सर हम चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन आज आप लोग आपने पढ़ाए हैं उन सभी को हम अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप लोग प्रॉमिस करते हो, बोलो यस और नो। प्रॉमिस करते हो मेरे बालक, यस और नो। यस गुरुजी प्रॉमिस करता हूँ कि हम सभी इसको घर पे अच्छे से बनाएंगे। सब लोग प्रॉमिस लिख कर भेजिए, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो बढ़ते हैं आगे, प्रॉमिस करना सब लोग। चैप्टर नंबर 3 अपने कॉपी में लिखेंगे सब लोग। चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में कितना पकड़ है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, जो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। यानी एक x है एक y है, दोनों को जोड़ो 50। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। अच्छी बात है। तो दोनों संख्या आपको निकालना है। 2025 में पूछा था, 21 में भी पूछा था। तो बच्चों बोलो पहली संख्या को आप क्या मानोगे फटाफट बोलो पहली संख्या को। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना। माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो, दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर हमने माना x और दूसरी संख्या बराबर हमने माना y। कह रहा है कि दोनों का योग 50 है। तो कैसा समीकरण बनेगा, जल्दी बोलो समीकरण कैसा बनेगा तो ये बच्चों ये प्रश्न के अनुसार है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बातें ये कही जा रही है कि दोनों का योग 50 है, अर्थात x और प्लस y बराबर 50 है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बालक, 1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे जरा पुनः इनकी बातों को सुनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से एक संख्या मतलब x जो है वो दूसरी संख्या यानी y दूसरी संख्या की 7/3 है। तो बच्चों गुना करना पड़ेगा, 7/3 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। 7/3 आप समझते हो ऐसे ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो नीचे भाग में है वो इस पर आके गुना होगा, अर्थात 3x बराबर यहाँ 7y हो जाएगा। 7y एक तरफ करके लिखेंगे तो 3x माइनस 7y बराबर 3x माइनस 7y बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा। विलोपन विधि किसको किसको आता है, किसको किसको आता है, हाथ उठाओ जल्दी से बनाओ भाई मेरे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला कह रहा है कि हम दो जुड़कर 50 हैं, समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है 3x माइनस 7y बराबर 0 है। विलोपन से माइनस प्लस कटाना है तो ऊपर वाले को 7 से गुना कर दो, नीचे वाले को 1 से। 7 गुना x 7x होता है, 7 गुना y 7y होता है, 350। ये समीकरण नंबर तीसरा। 1 से गुना होगा 3x माइनस का 7y बराबर का 0। समीकरण नंबर 4। मेरे बच्चे माइनस प्लस कट गया, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये होगा 10x। इसको जोड़ेंगे तो 350 होगा। बच्चों आप 10 से कटा सकते हैं, x की वैल्यू 35। बोलो यस और नो x की वैल्यू 35, x की वैल्यू 35। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर बालक बताओ गुरुजी, रखने पर। तो समीकरण 1 कह रहा है कि देखो भैया हम दोनों मिलकर के x प्लस वाई बराबर 50 हैं। अब हमें पता चला कि x की वैल्यू 35 है, तो लिखेंगे 35 प्लस वाई बराबर 50। ये 35 उधर माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस 35 बराबर में बच्चों 15 है ना। इसीलिए x बराबर होगा 35 और y बराबर होगा 15। ये हमारा आंसर है। इसको आप कई तरीके से बना सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। हो जाएगा, बताओ बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, जल्दी बता दो। यस गुरुजी बढ़ जाओगे चलो हो जाएगा। यस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय जो दिया गया है ये दो समीकरण दिए गए हैं, कोई हल नहीं है। बच्चों कोई हल नहीं होने पर क्या रूल कहता है, एक बार आप लोग लिखकर भेज सकते हैं। संजय सर देखो, कोई हल नहीं होने का रूल कहता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यही तो रूल कहता है। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा आपने, रूल तो यही कहता है। अब इस चीज को हमें दिखाना है, यानी इस चीज को साबित करके दिखाना है। दिखाइए कि समीकरण जो दिया गया है इसका कोई हल नहीं है। तो जो दिया है पहले उसको हम नोट करते हैं। दिया है बच्चों, दोनों समीकरण को नोट करते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 7 है, 6x माइनस 10y बराबर 3 है। क्या हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या हम क्वेश्चन को उतारते हैं? क्या हम क्वेश्चन को उतारते हैं? नहीं बच्चों, है ना, क्वेश्चन को नहीं उतारते हैं, कभी भी नहीं उतारते हैं, याद रखिएगा। सीधा ये लिखते हैं दिया गया है। तो यहां पर आप समझेंगे पहला समीकरण है ये a1 का मान है x का गुणांक बच्चों 3 है। b1 की बात करते हैं तो y का गुणांक -5 है और c1 की बात करते हैं तो 7 है। तो ये a1 b1 और c1 हो गया। फिर लिखेंगे a2। अब दूसरे समीकरण से सॉल्व करेंगे तो इसको a2 ही कहेंगे ना। यस गुरुजी, इसको कहेंगे b2 जो -10 है और ये c2 बराबर 3। अब बच्चों हम इसकी जांच करेंगे, है ना। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 में मेरे बालक हम लोगों ने चेक किया, ये 3 है ये 6 है, 3/6 तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, वाह 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 वाह। फिर चेक करेंगे b1/b2। b1/b2 कितना आया बालक? तो -5 है संजय सर, -10 है, माइनस माइनस कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आ गया। अब फिर चेक करते हैं c1/c2। c1/c2 तो c1 का मान देखेंगे तो 7 है और ये नीचे 3 है। तो क्या लग रहा है, सही में हम लोग प्रूफ कर दिए ना? क्या सच में प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2? देखो 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तुम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। बच्चों बोलो प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई हुआ या नहीं हुआ? बोलो प्रूफ हुआ। लिखेंगे सर प्रूफ, है ना, PROVE, प्रूफ हो गया, है ना। तो मेरे बच्चे ये प्रूफ हो गया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। एकदम प्रूफ हो गया। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं? अरे बोलो हुआ सर। कितना क्वेश्चन है? शाम तक पढ़ेंगे बच्चों, आज शाम को 6 बजे छुट्टी होगी। कितने बजे होगी? 6 बजे शाम को छुट्टी होगी, है। अब परीक्षा आपके पास 15 दिन बचा है और आप पूछते हैं कितना क्वेश्चन है। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ना है चुपचाप। क्या बोलो, सही बोले कि नहीं? बोलो सही बोले कि नहीं, यस और नो। अब परीक्षा 15 दिन बचा है, अब घड़ी देख के पढ़ाई होगा जी। अरे बोलिए हाँ या ना, हंसो मत, मारेंगे ना। शाम को 6 बजे तक क्लास होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शाम को 6 बजे छुट्टी होगी बच्चों, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में पूछा है मेरे बच्चे, आपको ये जांच करके बताना है अनुपातों a1/b1, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके जांच कीजिए कि निम्नलिखित युग्म असंगत है। यानी अब हमें ये जांच करके बताना है ये असंगत है। चलो मुझसे पहले कौन जांच करेगा? फटाफट जांच करो, फटाफट तेजी में। तो बच्चों दिया है, आप देखेंगे दो समीकरण दिया गया है। एक है 3x + 12y बराबर का 5 है। दूसरा देखेंगे मेरे बच्चे 2x + में 8y बराबर का 7 है। तो यहाँ बताओ सबसे पहले, यहाँ पहले समीकरण से यानी a1, ये फर्स्ट समीकरण से, तो x का गुणांक जो है इसे a1 कहते हैं, b1 कहते हैं y के गुणांक को, और बच्चों c कहते हैं ये अचर मान को। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो a2 का मान निकलेगा 2, b2 का मान निकलेगा 8 और c2 का मान निकलेगा 7। अब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, जांच। तो पहले a1/a2 का मान निकालना बालक, जो निकला है 3/2। फिर निकालना b1/b2 का, तो बच्चों 12/8। अच्छा 12/8 है, क्या हम इसको कट कर सकते हैं? 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, आराम से कट कर सकते हैं। अब हम फिर से निकालेंगे c1/c2। तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है 7।
आप देख सकते हैं कि दो बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। जब दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो हम इसे क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ। तो चूंकि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2, तो बताओ ये संगत होता है या असंगत होता है? आप सभी बच्चे जानते हैं ये रूल है असंगत का, है ना, है ना। मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? असंगत। क्या हो गया? PROVED, प्रूव हो गया। प्रूव हो गया कि भाई ये असंगत है। यही हमें दिखाना था कि आप दिखा दो, इसकी तुलना करके दिखा दो कि यह एक असंगत है। अरे बालक बढ़ो। हो जाएगा। चलिए, हाँ। तो याद है ना आज कितने बजे छुट्टी होगी? बताओ कितने बजे छुट्टी होगी आज? ठीक है, मम्मी को बोलिए जल्दी जल्दी से, मम्मी, अरे मम्मी जल्दी से पराठा बना दो मम्मी, ठीक है ना, जल्दी पराठा बना दो, भुजिया दे दो। अब तो संजय सर शाम को छुट्टी देने वाले हैं। मम्मी को जल्दी बोलो, मेरे सामने बोलो सब लोग कि मम्मी बनाओ जल्दी, रोटी या पराठा कुछ बनाओ जल्दी से, आज छुट्टी नहीं होने वाला है मम्मी, जल्दी से आ जाओ। पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। एक संख्या मान लो x होगा, एक संख्या y होगा, या एक संख्या बड़ी होगा, एक संख्या छोटी होगा, और दोनों के वर्ग का अंतर 180 है। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इस कथन के लिए एक समीकरण लिखना है। बच्चों बताओ क्या इसको सॉल्व करना है या समीकरण लिखना है? मुझे एक बार जल्दी बताओ, क्या हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, या सिर्फ समीकरण लिखना है? गुरुदेव ओनली इक्वेशन, ओनली इक्वेशन नॉट सॉल्व। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण बना के दिखाना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बच्चों जब भी अंतर आता है तो कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना बड़ी संख्या बराबर, मेरे बच्चे जल्दी बताओ, माना बड़ी संख्या बराबर मानना पड़ेगा x, और छोटी संख्या बराबर क्या मानना पड़ेगा? छोटी संख्या बराबर मानना पड़ेगा y। तो बड़ी संख्या बराबर मानना होगा x और छोटी संख्या बराबर y। अब हम प्रश्न के अनुसार सवाल को बनाएंगे, तो अर्थात यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार क्या बनाएंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो एक बड़ी संख्या लेंगे पहले, यानी x का स्क्वायर, फिर लेंगे छोटी संख्या y का स्क्वायर बराबर 180। बन गया? बोलो हाँ। टोटली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कौन सी है इसमें बताओ? अरे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या y है। पुनः क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या है कौन? छोटी संख्या y है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बोले तो y का वर्ग, है ना। बड़ी संख्या बोले तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या यानी x का 8 गुना है, तो 8 से गुना कर दो, यानी बच्चों y स्क्वायर बराबर में 8x, है ना। अब इसको ये समीकरण नंबर 2 हो गया। प्यारे बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें सिर्फ ये बोला है कि समीकरण लिखिए। तो क्या समीकरण हो गया? इस कथन को समीकरण के रूप में लिखने के लिए बोला है। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे समीकरण रूप, अगर देखेंगे समीकरण रूप अगर देखेंगे मेरे बच्चे, है ना, कथन का लिखेंगे, इस कथन का समीकरण रूप, इस कथन का समीकरण रूप अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि पहला समीकरण हमारे पास है मेरे बच्चे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करोगे मेरे बालक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये दिस इज समीकरण नंबर 2। बस हमें समीकरण ही पूछा था, हमें ये नहीं बोला था क्वेश्चन को बनाना है। बन गया? जल्दी से बताओ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कब होगा गुरुजी? लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 2-3 दिन अभी शॉर्ट और पढ़ाने दीजिए, लॉन्ग पढ़ा देंगे। गुस्सा वाला इमोजी मत भेजिए। चलो बालक आगे बढ़े। सर 2 नंबर मिल जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन में वही बोला है तो हम वही निकालेंगे ना, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि आपको इस कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। सॉल्व करने के लिए बोला होता तो मैं सॉल्व कर देता। बढ़ जाए आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में लिखा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मुझसे पहले आपको बताना है भाई संगत है या असंगत,
चेक करने के लिए हम आपको देते हैं और समय देते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको बताना है ये संगत है या असंगत है, क्योंकि 2026 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा। संगत है या असंगत है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर बताना है। गुरुदेव शॉर्टकट बना दे क्या? 2/4 यानी हम डायरेक्ट चेक करते हैं A1/A2 बराबर 2/4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब डायरेक्ट चेक करते हैं B1/B2, तो बच्चों -3/-6, -3/-6 कट गया, ये भी हो गया 1/2, दोनों बराबर है। वाह भाई वाह। C1/C2 यानी 8/9, ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे बालक ध्यान दो, हम कहेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे असंगत। देखो 1 मिनट के अंदर बन गया, शॉर्टकट में बनाए ना। यस सर, असंगत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ जाएं, जल्दी बताओ, फटाफट से बताते चलो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है 2025 में बिहार बोर्ड ने दिया। वाह 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 वाह, बिहार बोर्ड ने 25 में भी पूछा था, 21 में भी ये सवाल पूछा है। सवाल है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? पहले बताओ अनेक हल होने के रूल क्या होते हैं? अनेक हल होने पर मेरे बच्चे, अनेक हल होने पर रूल क्या होता है, कृपया आप लोग बताइए। सर आप 10th वालों के साथ में क्या कर रहे हो? पढ़ो ना बच्चों, कितना पढ़ना है? आप मुझे पढ़ाने कह रहे थे, पढ़ो। अब पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, अभी से लेकर पेपर तक जितना पढ़ना चाहोगे मैं उतना पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? पढ़िए, कितना पढ़ना है पहले बताइए मुझे जल्दी से कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले रूल पता होना चाहिए आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का रूल होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये रूल कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट कह रहा है तो के किस मान के लिए, तो पहले समझना है बालक कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना? अरे भाई, ये y के लिए कौन सा रूल हो गया? 3y लिखा है माइनस के। मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए है क्योंकि यहाँ बीच में फिर माइनस। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरा दिमाग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। चलिए तो यहाँ बताइए सबसे पहले, यहाँ जो दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। जो दिया है बच्चों, जो दिया है उसको नोट कीजिए आराम आराम से, आराम आराम से। क्वेश्चन है kx प्लस में 3y और माइनस में दिया है k-3 बराबर 0। दूसरा लिखा है बच्चों 12x प्लस में ky और माइनस k बराबर 0। आप देखेंगे तो a1 की वैल्यू देखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ अगर आप a1 की वैल्यू ढूंढेंगे, a1 की वैल्यू, तो k का गुणांक अर्थात k होगा। b1 की वैल्यू ढूंढेंगे तो y का गुणांक यानी 3 होगा। c1 की वैल्यू देखेंगे तो मेरे बच्चे ये माइनस में k-3 होगा। अब a2 की वैल्यू आप देखेंगे तो बच्चों x का यहाँ पर 12 होगा। b2 की वैल्यू आप देखेंगे तो y का गुणांक अर्थात k होगा। c2 की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस k होगा। क्या अब हम इसको जांच में बैठाएं? क्या अब इसको टेस्ट में बैठा दें? यस गुरुजी। तो बताओ अब, है ना मेरे विद्यार्थी जी, यही है ना? हाँ, तो अगर हम ये कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं मेरे बच्चे A1/A2। क्या टेस्ट करेंगे? A1/A2 बराबर क्या होना चाहिए? B1/B2। जल्दी से बैठाइए, A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है? तो A1 का मान k है, A2 का मान 12 है, तो लिखेंगे k/12 बराबर B1 का मान क्या है? तो B1 का मान 3 है और बटे k है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया बच्चा। k गुना k कर दो, k का स्क्वायर बराबर 12×3 = 36, 12×3 = 36। बालक k बराबर लिखेंगे √36 लिखेंगे प्यारे बच्चों। k बराबर निकलेगा +-6। इसीलिए देखो 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 बच्चों, हमारा आंसर k बराबर +-6 होगा। +-6, +-6। गुरुजी क्रैश कोर्स पढ़ करके मैथ में पास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उस क्रैश कोर्स की अगली क्लास भी होने वाली है, जो बचा हुआ कुछ पार्ट है। आंसर मैच कीजिए जल्दी से। +-6 है क्या?
+-6 है क्या? बिल्कुल सही होना चाहिए, +-6, +-6। चलिए बढ़ जाए आगे, +-6। आ जाओ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये सवाल 2024 में बिहार बोर्ड ने पूछा था। 2024 में बोर्ड ने ये पूछा क्वेश्चन को कि भाई के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बताइए कोई हल नहीं होने का रूल क्या है? कोई हल नहीं होने का रूल क्या है? तो बच्चों जब नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, कोई हल नहीं, तो रूल याद कीजिए, इसका रूल होता है A1/A2। क्या रूल होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। इसी को कहते हैं कोई हल नहीं। इसी को क्या कहते हैं बताओ? इसी को कहते हैं कोई हल नहीं। आ जाओ मेरे बालक फटाफट से बनाओ, मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना रहा हूं ताकि टाइम बचा पाऊं। तो डायरेक्ट मैं शुरू करूंगा यहां से। यहां A1 की वैल्यू बताना क्या होगा जल्दी से। A1 की वैल्यू आप देखेंगे तो x का गुणांक फर्स्ट में k होगा। B1 का मान देखेंगे तो y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। C1 का मान देखेंगे तो अचर मान यानी 1 होगा। A2 की वैल्यू देखेंगे दूसरे समीकरण में तो x का गुणांक k+1 है, तो आई विल राइट k+1 लिखना होगा मुझे। और B2 की वैल्यू देखेंगे तो y का लिखेंगे तो 2 होगा। और C2 देखेंगे तो 3 होगा। मेरे बालक जल्दी से बताओ कि है ना, कोई हल नहीं होने पर हम क्या लिखेंगे? अब कोई हल नहीं होने पर यहाँ लिख देते हैं, कोई हल नहीं होने पर, नहीं होने पर जब कोई हल ना हो तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि A1/A2, रूल कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। चलिए अब जल्दी जल्दी से मान बैठाइएगा। तो कोई हल क्या लिखा है? के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा? तो A1 का मान क्या है जल्दी बोलो? A1 का मान k है बटे A2 का मान क्या है? तो A2 का मान है k+1 बराबर, बच्चों ये तो बराबर होगा, ये 1/2 है। जल्दी सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी सॉल्व करो। तो कहते हैं सर जब हम 2 से गुना करेंगे k में तो ये 2k होगा, और 1 से गुना करेंगे ये k+1 होगा। आप कह सकते हैं ये 2k में से बेचारा k माइनस हो गया, बराबर का 1 हो गया। 2k में से k गया, k बराबर 1, इसीलिए हम कह सकते हैं k = 1 हो गया ना। देखो है ना, k = 1 सही उत्तर है। अरे बोलो ना भैया, यस सर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, और सेशन को जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है अपने सभी दोस्तों को शेयर करो भैया। अब तो कोचिंग वोचिंग भी बंद हो गया होगा। कोचिंग बंद हुआ है कि नहीं बताओ? आप लोग अगर कोई बच्चे कहीं कोचिंग पढ़ने जाते थे, वो बंद है या चालू है? जल्दी बताओ। बंद है मेरे बच्चे? अगर बंद हो गया गुरुजी, गुरुजी कोचिंग पढ़ते थे गुरुजी, अब तो कोचिंग में छुट्टी हो गई है तो 1 लिखेंगे, बंद हो गया। ओपन है अगर कोचिंग अभी भी जाना पड़ता है 2 लिखेंगे। जल्दी से जिनका, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग पढ़ने जाते थे, उनका कोचिंग अगर बंद हो चुका है तो 1 लिखेंगे, और नहीं बंद हुआ है तो 2 लिखेंगे, है ना। मुझे लगता है अब तो कोचिंग बंद हो गया होगा। जल्दी से बंद वाले 1 लिखेंगे और चालू वाले 2 लिखेंगे। गुरुजी बंद है, बंद है। अरे भाई लिखो फटाफट से 1 और 2। अगर कोचिंग में छुट्टी हो गई है तो 1 लिखेंगे, नहीं हुई है तो 2 लिखेंगे। गुरुजी नहीं हुई है, हे भगवान बड़ा लंबा मामला चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोचिंग सेंटर अभी भी चल रहा है, कोई बात नहीं है, मैनेज कीजिए, दोनों जगह पढ़िए, ठीक है ना। चलो बहुत सारे बच्चों का मतलब छुट्टी हो चुका है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो बालक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब संजय सर का कोचिंग चालू है ना, आ जाओ। तो टाइप नंबर 3 में आते हैं, और देखिए लेकिन प्यारे बच्चों लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है, प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखा है? प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। आप लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि, जहां हमें x या y बराबर पूरे समीकरण को पहले तौलना पड़ता है, उसके बाद हम दोनों को तुलनात्मक विधि से बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हल कीजिए उसको प्रतिस्थापन विधि से। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो है दिया है ना, हमें जो दिया है वो ये दिया गया है कि 8x +
5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो मुझसे पहले कौन बनाएगा, फटाफट देखते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर पहला उठाते हैं 8x प्लस 5y बराबर 9। मुझे x बराबर चाहिए तो मैं लिखूंगा 8x बराबर 9 में 5y जाके घट जाएगा और ये मुझे x बराबर निकालना है। तो 9 माइनस 5y बटे ये जो है 8 इसके नीचे आ गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है ना। चलिए पुनः दूसरे में से भी x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है। आपको x की वैल्यू चाहिए, यू विल है ना 3x बराबर 4 माइनस में 2y क्या होगा, 4 माइनस में 2y, x बराबर में होगा 4 माइनस 2y अपॉन 3। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे बच्चों, है ना समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से ज्ञात करेंगे। तो पहला समीकरण क्या कहता है, फर्स्ट कह रहा है 9 माइनस 5y अपॉन 9 माइनस 5y अपॉन 8 और बराबर लिखा है 4 माइनस 2y अपॉन 3। बच्चों जब आप 3 से गुना करते हो तो 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15, 8 चौके 32 माइनस 8 दूना 16y। चलो बालक फटाफट से, अब ये माइनस में 15y है, अब आकर के जुड़ गया 16y और 32 में से जाकर के 27 घट जाएगा। यहाँ बचा y बराबर 5 तो y का मान 5 देखो फटाफट से जल्दी से, y बराबर 5 आया होगा और y को कहीं पर भी बैठा देंगे तो समीकरण हमारा निकल जाएगा x की वैल्यू। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में ए भैया समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है हमारे पास वो क्या है, 9 माइनस 5y, है ना। तो x बराबर 9 माइनस 5y अपॉन 8, यही है ना, यस। चलिए भाई x बराबर 9 माइनस 5 गुना y कितना है, y का मान तो 5 निकल गया बटे 8, 9 माइनस 25 बटा 8, 9 में से 25 गया तो 16 बचा ना, माइनस 16, ठीक है ना। तो -2, इसीलिए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, है ना। तो -2 5, ठीक है ना, -2 और 5 हो गया। जल्दी से यस लिख करके भेज दीजिए कि गुरुजी हो गया, सब लोग यस लिख कर भेज दो फटाफट से। ऐसे भी सवाल बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना, ठीक है ना, सब लोग बच्चों दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें बुला दीजिए कि भाई संजय सर पुराने अंदाज में वापस आ चुके हैं, ये अंदाज 2023 का है मेरा। 2023 में पता है क्या होता था, हम पढ़ाने आते थे, टाइम नहीं देखते थे। आप लोगों में से किसी को पता है कि 23 में प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, पढ़ाने आते थे, टाइम कभी देखते ही नहीं थे, है ना टाइम नहीं देखते थे भाई, जितना टाइम पढ़ाना है पढ़ाते चलो फटाफट से, ठीक है। टाइम देखना बहुत गुनाह हो गया था 23 में मेरा, तो उसी प्रकार से कुछ चीजें हो रही हैं। सवाल संख्या 9 आपके सामने आ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। आप लोगों ने बनाया होगा, याद करो, अंतर 26 है। जब भी अंतर होगा तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, मतलब बड़ी संख्या हमेशा छोटी की गुणी होती है, याद रखना। दो संख्या का अंतर 26 है। बोलिए पहले क्या मानेंगे, पहला बताओ फटाफट। माना बड़ी संख्या बराबर, अंतर जहां पर आ गया समझो एक बड़ा है एक छोटा है। माना बड़ी संख्या बराबर, अरे बताओ ना जल्दी भाई, गुरुजी x होगा। छोटी संख्या बराबर बताओ ना भाई, गुरुजी छोटी संख्या बराबर y होगा। अब हम प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार बात करते हैं। सवाल कह रहा है कि दोनों संख्या में अंतर 26 का है, यानी बड़ी संख्या में छोटी को घटा के अंतर निकालेंगे 26 का है, समीकरण नंबर 1। तो फर्स्ट समीकरण होगा समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब हम पुनः बात करते हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी एक संख्या बोले तो x, दूसरी बोले तो y की 3 गुनी है। तो x बच्चों यहाँ हो गया 3y, आकर घट जाएगा 3y बराबर 0। अब इसको विलोपन विधि से कौन कौन बना लेगा,
इसको विलोपन विधि से कौन कौन बना लेगा? जल्दी हाथ खड़े करके बताओ। गुरुजी हम बना लेंगे। विलोपन विधि से कौन कौन बना लेगा? बना लोगे जल्दी से? चलो, है ना। आपके हवाले कर दिया, यानी AHKD। AHKD का मतलब क्या होता है? A से होता है आपके, H से हवाले, K से कर, D से दिया। तो आपके हवाले कर दिया बच्चों, है ना। सवाल को बना लेना। विलोपन विधि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना, मुझे भरोसा है। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर लिखा है 10। 2025 में बिहार बोर्ड में पूछा है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सवाल कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। जहां अंतर आ जाए तो बड़ा छोटा वाली बात आ जाती है। उनका गुणनफल 504 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है माना। दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो माना, माना मेरे बच्चे पहली संख्या मतलब माना बड़ी संख्या बराबर, माना बड़ी संख्या बराबर x है और छोटी संख्या बराबर y है ना। एक बड़ी संख्या एक छोटी, जब भी अंतर वाली बात होती है तो एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। प्रश्न अनुसार, यानी हम प्रश्न के अनुसार ये बात करना चाहेंगे, है ना। सर ये बुकलेट का क्वेश्चन? हाँ, सारा क्वेश्चन बुकलेट का है। सारा क्वेश्चन जो बुकलेट दिया गया था वही मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं बालक। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या इज इक्वल टू 3। समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ समीकरण उसको नहीं मान रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। पुनः कहते हैं कि उनका गुणनफल गुणनफल मतलब x और गुना y, गुणनफल 504 है। गुणनफल क्या है? 504 है। एक बात मेरी सुनोगे? यस सर। इससे x या y का मान निकाल लो, x या y का मान निकाल लो। चलो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। ये माइनस का y है ना बाबा, जाके 3 प्लस का y हो जाएगा रे। तो जहां x है वहां लिखेंगे 3 प्लस वाई। जहां x है वहां क्या लिखेंगे? बोलो, जहां x है वहां क्या लिखेंगे? है ना, है ना। जहां x है वहां क्या रखेंगे बताओ? जहां x है वहां क्या रखेंगे? जहां x है वहां रखेंगे 3 प्लस वाई, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल लिया ना बाबा, 3 प्लस वाई। अब गुना में दिया है y बराबर बच्चों 504। हम लिखेंगे 3 गुना y, तो 3y, y गुना y स्क्वायर बराबर 504। देखो ना रे बाबा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 3y और उधर से माइनस 504 आ गया। 504 को कैसे तोड़ेंगे? जो बताएगा उसको 500 रुपया इनाम मिलेगा। संजय सर आप क्या बात करते हो, 504 को कैसे तोड़ेंगे? पहले 2 से भाग लगाएंगे, 25 दूना 50 और 252। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 12 दूना 24, 126। फिर 2 से भाग लगाएंगे मेरे बच्चे 63, है ना। 6 और 3, फिर 3 से भाग लगाएंगे 21 बार में, है ना। और मेरे बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 और 21 में तोड़ दो। अरे मजेदार हो गया। 24 और 21 में तोड़ दें क्या? बताओ, बोलो क्या कहती है पब्लिक? देखो ना सर, 24 हो गया, यहाँ 21 हो गया, तोड़ दो ना सर। चलो तो हम तोड़ेंगे वाई स्क्वायर, लिखेंगे वाई स्क्वायर और 3 को तोड़ेंगे 24y माइनस में 21y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y कॉमन लेंगे, y प्लस में 24 होगा, माइनस 21 कॉमन लेंगे, y प्लस में 24 होगा बराबर 0। अब हमें कॉमन क्या लेना है? अब हमें y प्लस 24 कॉमन लेना है, तो लिखेंगे y प्लस 24 कॉमन लेंगे, y माइनस 21 होगा बराबर का 0। y प्लस 24 बराबर 0 होगा ना रे बाबा, y माइनस 21 बराबर 0। तो लिखेंगे y का मान होगा माइनस 24 और यहाँ से y का मान हो गया 21, है ना। तो लिखेंगे, हाँ बच्चों माइनस तो नहीं लेतेंगे ना, ये क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है धनात्मक संख्या, तो क्या हम माइनस को ले सकते हैं? जल्दी बोलो। नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही धना धनात्मक कह रहा है, ठीक है ना। धनात्मक कह रहा है, यानी y अगर हमारा निकल गया तो x भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x में हमें बस 3 जोड़ना है, 3 प्लस y, है ना। तो जल्दी बताओ। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे चूंकि y बराबर आ गया हमारे पास है ना 21, क्योंकि है ना 21, 24 को नहीं ले सकते क्योंकि धनात्मक क्वेश्चन बोला है, नहीं लेंगे। x बराबर क्या होगा बताओ? x बराबर अभी हम लोगों ने निकाला था एक समीकरण कि भैया 3 में y जोड़ना है ना, 3 प्लस वाई।
तो लिखेंगे 3y है 21, 21 ये 24 हो गया, है ना। तो चूंकि y का मान 21 है और x का मान 24 है, अब लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए इसको ठीक है ना, ये भी सही है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए संख्याएं, है ना, संख्याएं लिख सकते हैं, एक 24 और एक 21 संख्याएं जो आई हैं, क्योंकि हमें निकालनी चूंकि संख्याएं थी, सवाल में हमें संख्याएं ज्ञात करनी है और संख्याएं आई हैं 24 और 21। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर मजा आया, मजा आया, बताओ मजा आया अरे बोलो बालक, मजा आया कि नहीं? हाँ मजा आया होगा। भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन में मैं जायो कि मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। आ जाओ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल कह रहा था दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनका गुणनफल 504 है तो बताइए संख्याएं क्या है। तो हमने माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, बस 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 वही फंडा है हमारा, बहुत नॉर्मल सा। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सवाल को बनाना है, 2025 में बिहार बोर्ड ने पूछा था, तो हम उस लेवल को नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन है कि रोहन अपनी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से उसकी मम्मी 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगा, इस कथन का समीकरण लिखिए। क्या हमें दोनों की एज निकालनी है? बताओ यस और नो, या सिर्फ इक्वेशन लिखना है? बताओ। तो गुरुजी हमें क्वेश्चन में ना रोहन की उम्र निकालनी है ना उसके माँ की उम्र निकालनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का समीकरण निकालना है। तो बच्चों ओनली इक्वेशन, यहाँ पर ओनली इक्वेशन, नो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमें समीकरण बताना है कि इस क्वेश्चन में समीकरण क्या होगा। आइए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो पहले हम किसकी उम्र को मानेंगे? पहले हम किसकी उम्र को मानेंगे? रोहन की उम्र को मानेंगे। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की कौन सी आयु? बोलो बोलो बालक। तो गुरुजी रोहन की वर्तमान आयु यानी एज, रोहन की वर्तमान आयु को हमने x मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर रोहन x साल का है और उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो बताओ रोहन की माँ की उम्र कितनी होगी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रोहन के है ना, रोहन की माँ की उम्र, है ना, रोहन के माँ की उम्र, रोहन के माँ की वर्तमान आयु बच्चों, है ना वर्तमान आयु, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। संजय सर एक बात बताओ, 26 वर्ष बड़ी हैं तो x प्लस 26, x प्लस 26। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कहते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी मतलब दोनों माँ बेटा का उम्र जो है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो बच्चों पहले बताओ पश्चात का मतलब क्या होता है? जोड़ना है या घटाना है? बताओ। तो पहले 3 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात उनकी, है ना, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। तो मेरे बच्चे पहले ये बताओ, 3 वर्ष पश्चात तो जो अभी x है उसमें 3 को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, है ना। अब गुणनफल जो अभी x प्लस 26 है, 3 वर्ष और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? सर x प्लस 26 है, 3 वर्ष बढ़ाएंगे तो x प्लस 29। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बताओ। पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद ठीक है। अरे झूठे नहीं हैं हमरे, बड़ा मजबूरी रहा है जीवन में, कभी बताएंगे 1-2 साल बाद बताएंगे कि मेरे जीवन में बहुत मजबूरी रहा है। आप लोगों के बैच में बहुत से जीवन बहुत खतरनाक चला है मेरा, पर सब खत्म कर देंगे, चुपचाप पढ़िए आराम से। मेरा वादा है आपसे, अभी भी जो आपके पास समय बचा है इसमें हम आपका पूरा सिलेबस सब कुछ कवर कर देंगे, बस साथ में बने रहिए। जो आपके पास 15-20 दिन का समय है ना, 10th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है बच्चों, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा देंगे, आराम से रहिए। चलिए, इनका गुणनफल जो मैंने लिखा है x प्लस 3 में किसी को डाउट है? नहीं सर। वर्तमान उम्र अगर x है और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे।
अगर x प्लस 29 में किसी को डाउट है, x प्लस 29 में डाउट है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्तमान में कोई x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 उसमें बढ़ा देंगे। अब इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है मेरे बच्चे, गुणनफल 360 है, तो गुणनफल लिखेंगे 360, गुणनफल 360। चलिए मेरे साथ गुना कीजिए फटाफट, गुना करें, गुना करो मेरे साथ जल्दी जल्दी से। x का गुना x से, x का स्क्वायर, x का गुना 29 से 29x, 3 का गुना x से 3x, 3 गुना 29 से 87 बराबर में 360। मेरे बालक जल्दी देखो फटाफट से, हम लिखेंगे x स्क्वायर, हेक्स स्क्वायर लिखेंगे बालक, प्लस में 29 प्लस का 3 कितना होता है, 29 और 3 कितना होता है, 29 और 3 32 होता है, और प्लस का जो 87 है, प्लस का जो 87 है उसको उस पर भेज दीजिए, तो 360, अच्छा या तो इसी पर ला दीजिए, प्लस 87 में 360 लेकर आ जाइए बराबर 0, 360 को इधर लेकर आ गए 0। बताओ जल्दी से घटा कितना बचेगा, माइनस में बताइए, तो लिखेंगे जल्दी बताइए माइनस में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 360 में 10 में गया 7 तो 3 बचा है ना, 5 में गया तो यहाँ 7 बचा, 273 बराबर 0, यही समीकरण है। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस कथन का समीकरण लिखिए, तो यही हमारा समीकरण है। आप लास्ट में लिख देना कि इस कथन का समीकरण बराबर, इस कथन का समीकरण बराबर क्या लिखना बालक, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आपके सामने उपस्थित हो चुका है। हो गया ना, चलो बन जाएगा, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बताइए बढ़ जाए आगे। सर आप तो पढ़ा दीजिएगा, हम लोग याद कैसे करेंगे, अरे याद क्या करना है भैया, याद भी नहीं करना पड़ेगा। हो गया तो बताओ, बढ़े आगे, यस। चलिए टाइप नंबर चलते हैं नेक्स्ट, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। आइए बच्चों पढ़ते हैं टाइप नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, हर और अंश दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ें तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भिन्न ज्ञात करें। तो बताओ सबसे पहले अंश को क्या मानते हैं, माना बच्चों, माना आप लोग तो पढ़े होंगे, माना भिन्न बराबर क्या मानते हैं, सीधा बोलो या माना अंश बराबर पहले मानते हैं x, हर बराबर मानते हैं y, और भिन्न बराबर मानते हैं, भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बोले तो x, हर बोले तो y। अब हम प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार जब हम बात करेंगे, मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, फटाफट से बनाते चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ें तो 9/11 होगा। तो भिन्न हमारे पास x बटा वाई है, अगर हम दोनों में 2 जोड़ दें तो यह 9/11 होगा। बच्चों जल्दी से समीकरण निकालो फटाफट से, जल्दी फटाफट से। 11 गुना x करेंगे तो 11x, 11 दूना 22 होगा, 9 से गुना करेंगे 9x प्लस 9 दूना 18 होगा। सही जा रहे हैं, यस सर x नहीं है y है प्लस में 18 होगा, लेके आ जाओ इधर। 11x में घट गया आकर के 9y, अब ये बच्चों 22 को उधर ले जाओ, 18 माइनस का 22 बराबर में 11x माइनस का 9y बराबर का -4। समीकरण नंबर 1 क्या सही जा रहे हैं, क्या समीकरण नंबर 1 सही जा रहे हैं, जल्दी से बोलो यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। अगला कह रहा है कि हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाएगा। तो पुनः लिखेंगे मेरे बच्चे, पुनः लिखेंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे बालक कि x बटा वाई, दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। जल्दी से गुना कीजिए, 6 गुना x 6x प्लस 6 दिया 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया 15। हम लिखेंगे 6x में 5y घट गया, 15 में जाकर 18 घट गया, लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2।
अब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? एक बार जल्दी जल्दी से हाथ उठाकर बताइए, गुरुजी हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? सर आप पढ़ाइए सर, आज से कोचिंग नहीं जाएंगे, अब से कोचिंग नहीं जाएंगे। अरे ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि आप कोचिंग मत जाइए। मैं कभी ऐसा बोला हूँ क्या? बताओ, आज तक मेरा कोई स्टेटमेंट निकाल के देख लो जहां संजय सर ने कोचिंग का विरोध किया हो, आज तक बताओ। नहीं बच्चों, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको बना पाओगे? जल्दी से मुझे लिख कर भेजो कि गुरुजी बना पाएंगे। जीओडी लिख कर भेजो, गुरुजी बन जाएगा। जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना। आज तक बताओ, मैंने अपने पूरे टीचिंग कैरियर में कभी भी ऑफलाइन को मैंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन का एक शिक्षक हूँ, तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता हूँ इस चीज़ को। पर हाँ, हम ये जरूर कहेंगे, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देख लीजिए, आपको ज़्यादा सरल क्या लग रहा है, आपके लिए ज़्यादा आसान क्या लग रहा है, वो आप देख लीजिए अपने तरीके से। हाँ बच्चों, चलो बालक, हो गया, बन जाएगा क्वेश्चन, मुझे भरोसा है। और क्या आंसर आएगा? इसका आंसर भी याद होगा आप लोग को। आंसर बोलो तो क्या आएगा? आंसर बोलिए। भिन्न बराबर क्या आएगा? आंसर भिन्न बराबर क्या आएगा? मेरे ख्याल से 7/9 आएगा ना। अरे इतने इतने बार आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, 7/9 होगा, याद कीजिए। लो भाई, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। बनेगा? सर बनेगा नहीं, दौड़ेगा। एक समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया गया है, विलोपन विधि से बनेगा नहीं, दौड़ेगा। चलो फटाफट बनाते हैं, आ जाओ। सवाल फर्स्ट कह रहा है कि 3x - 5y -4 है ना, उस पर जाकर बेचारा 4 हो जाएगा। दिस इज समीकरण नंबर 1। अब समझना, यहाँ 9x है तो लिखेंगे 9x। देखो भाई, ये बराबर में दिया है, प्लस है, इधर आकर के माइनस में 2y होगा, इज इक्वल टू 7। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। पहले बताओ किससे किसको मल्टीप्लाई करना है? गुरुदेव एक काम करो, आप इसको ना 9 पूरा दो, तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कुछ मत करो गुरुजी, मल्टीप्लाई बाय 1। 3 से ये 9x होगा, -5 तिया 15, 4 तिया 12, समीकरण नंबर तीसरा। 1 से गुना करोगे ये 9x होगा, माइनस में 2y होगा, बराबर 7 की जगह पर 7 होगा। चलो चलो चलो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, माइनस कट गया, -13 में जोड़ेंगे, सॉरी -15 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 13y। 12 में से घटेगा 7, तो 12 कितना हुआ? 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, 5। तो y बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, y बराबर मेरे बच्चे माइनस में हो जाएगा 5/13। क्या होगा? माइनस में 5/13। सब लोग अपना आंसर मैच करो, -5/13। अब समीकरण 1 में हम बैठा देंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे जो लिखा है 3x - 5y बराबर का 4। अब हमें करना क्या है? लिखना है 3x - 5 गुना ये -5/13 है, बराबर का 4 होगा। 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 25/13 बराबर का 4, जाकर के घटा दो। 3x बराबर उस पर लिखते हैं 3x बराबर 3x बराबर 3x बराबर 4 - 25/13, एलसीएम होगा 13, 13 चौके 52, 52 में से घट गया 25, है ना। 3x बराबर 27/13, मेरे बच्चे कटा दो, 9 तिया 27, 9/13, इसीलिए x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13। चलो हो गया। हाँ तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बोलो, कितने ऐसे बालक हैं जिसको समझ में आ गया? किसका दिमाग लोड ले पाया? किसका किसका दिमाग लोड ले पाया? बताओ, हो जल्दी बताओ। किनका किनका दिमाग लोड ले पाया? गुरुजी आप पूर्णिया आए हो? अरे भाई मैं तो पूर्णिया बिल्कुल आया हूँ बच्चों, पेपर के टाइम में भी मिलूंगा। पूर्णिया वालों कौन कौन है बताओ। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। हमने आप लोगों को बहुत ईमानदारी से बताया था, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बस लास्ट टाइप है बच्चों, जहां आपको एक जहां एक व्रज गुणन विधि से क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। 3 क्वेश्चन दिया है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। आप याद कीजिए कि व्रज गुणन विधि हम लोग कैसे बनाते थे। संजय सर आप बनाते थे, एक कट मारते थे, दूसरा कट लगाते थे, तीसरा कट लगाते थे, और आप कहते थे कि भैया देखो ये फर्स्ट जो है ये B1 ये B2 होगा, यहाँ B1 होगा, ये B2 होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा। आई एम राइट?
क्या मैं सही हूं? आई एम राइट बच्चों, यस और नो। यहां लिखते थे एक्स, यहां पर एक्स, यहां पर वाई, यहां पर वन। क्या मैं सही हूं? क्या मैं अपने जगह सही हूं? बोलो बोलो बोलो, है ना। डन। हमारा जो क्वेश्चन दिया है मैं लिखूंगा, सबसे पहले दिया है जो सवाल है मुझे लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अरे बोलो ना भैया, यस। अच्छा, आप लोग कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो शिवांकर भैया से मिलना चाहते हैं? बोलो। शिवांकर भैया 2024 के टॉपर से कौन कौन मिलना चाहता है? फिर से एक बार गुरुजी मिलवा दो सर, एनर्जी आ जाएगी हमारे अंदर। 2024 के टॉपर शिवांकर भैया से कौन कौन मिलना चाहते हैं? रैंक 1 पूरे बिहार का। 2025 के टॉपर साक्षी दीदी से कौन कौन मिलना चाहते हैं ना? साक्षी दीदी से, अंशु दीदी से कौन कौन मिलना चाहता है वीडियो कॉल के माध्यम से? अगर ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा, अभी मैं भी बहुत बिजी हूँ। वो लोग भी कहाँ कहाँ बिजी हैं पता नहीं, अभी वही अपनी पढ़ाई चल रहा है उन लोगों का। जल्दी बोलो, क्या मेरा फॉर्मूला मिस्टेक है? मैं इसको सही कर लेता हूँ। अगर मिलना चाहते हो तो बोलो भाई, मैं प्लान करता हूँ। ठीक है, आप लोगों से उनकी बात करवा दूंगा एक बार। ठीक है, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। रैंक 1 की बात आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे ना। मास्टर को कौन, हाँ, संजय सर को तो रोज सुनते हैं। रुक जाओ, मैं देखने दो। व्रज गुणन विधि का, व्रज गुणन विधि को मैं एक बार देख लेता हूँ भैया, मिस्टेक कैसे हो गया। B1C2, अच्छा B1C2 है, अच्छा मिस्टेक है मेरा, समझ गए, मेरा मिस्टेक है। मिलना चाहते हो आप लोग? ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, इधर प्लान करता हूँ, आप लोगों से मिलवा देता हूँ रैंक 1 को। ठीक है। रैंक 1, रैंक 2 नहीं चलेगा क्या? बताना, रैंक 2 चलेगा तो बताना। ठीक है, सारे टॉपर लोगों से मैं आप लोग को मिलवा देता हूँ, ताकि उन लोगों की बातों को सुन करके आप और मोटिवेट हो जाओ। आ जाओ। दिस इज C1, दिस इज C2, मिस्टेक था मेरा A1 A2। अब मुझे याद रखना पड़ेगा। अच्छा भैया, B के बाद C आता है, फिर A आता है। आ जाओ। ध्यान देना, फॉर्मूला मैंने बताया था बालक, फॉर्मूला मैंने बताया था। पहले यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि A1 का मान क्या है। तो A1 का मान देखेंगे फर्स्ट में, तो A1 है ना। और इसको जब भी देखो, व्रज गुणन विधि बनाते समय हमें बराबर में 0 लाना पड़ता है, ये बात आपको याद है। हमें ऐसा लिखना पड़ता है 2x प्लस वाई, ये बराबर 5 नहीं चलेगा, -5 इधर आके बराबर 0 ऐसा चलेगा। 3x प्लस 2y 8 नहीं चलेगा, -8 चलेगा। याद है कि नहीं बताओ? कितने बच्चों को ये मेरा बात याद है? यहाँ सर पूर्ण वर्ग विधि, देखो पूर्ण वर्ग विधि आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसे मैं फुल कोर्स में पढ़ाया हूँ, पर पूर्ण वर्ग विधि एक तो पहली बात है एग्जाम में वो नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तो आपको नहीं बनाना है। समझ गए ना? क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन और भी होंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पूर्ण वर्ग विधि को बिल्कुल नहीं बनाना, छोड़ देना, मैं कह रहा हूं छोड़ने के लिए। A1 का मान देखो, x का गुणांक यानी 2 होगा। B1 का मान y का गुणांक a होगा। C1 का मान -5। A2 देखेंगे तो 3 हो जाएगा। B2 देखेंगे तो 2 हो जाएगा। C2 देखेंगे तो -8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस और नो लिख करके भेजिए। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, हो गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला बिठाएंगे इस बार में। फॉर्मूला यहाँ बिठाएंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे हम लोग x, क्या लिखेंगे x। क्या फॉर्मूला होता है अपना? फॉर्मूला होता है B1C2। तो लिखेंगे फॉर्मूला B1C2 माइनस, माइनस लिखेंगे B2C1, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? B2C1 हो गया बराबर। अब फिर y अपॉन लिखेंगे, y अपॉन लिखेंगे C1A2, क्या लिखेंगे बालक? C1A2 माइनस 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 C1A2 हो गया। C2A1 क्या होगा? C2A1 बराबर, फिर देखिए बराबर, देखिए A1B2 A2B1 है ना। क्या लिखेंगे? A1B2 बच्चों है ना, उसके बाद में B2A1, सॉरी अरे A1 नहीं होगा। B2 है ना, A1B2 A2B1 है ना, A2B1 A2B1 हो गया। चलो अब सबके मान को बैठाते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट से। लिखा है B1C2, B1C2, B1C2 1 -8, तो 1 और माइनस का 8,
B2C1 B2C1 2 माइनस 5, 2 और माइनस 5 बराबर लिखेंगे मेरे बच्चे C1A2 C1A2 C1 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 C1A2 यानी बच्चों -5 और 3, -5 और 3, ठीक है ना, माइनस C2A1 -8 और 2, -8 और 2 बराबर A1B2 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 2 2 है ना, 2 2 A2B1 A2B1, अरे भैया A2B1 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1। चलो फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। x अपॉन, है ना, क्या लिखेंगे, x अपॉन 1 गुना -8 -8 माइनस माइनस में प्लस में 10, ठीक है ना, बराबर लिखो भाई मेरे माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर लिखो 4 माइनस का 3 लिखेंगे x अपॉन 2 बराबर बच्चों y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 1 बच्चों, है ना। कंपेयर कीजिए, सबका आंसर आ गया, कंपेयर आ गया जल्दी से बच्चों। तुलना करने पर क्या आया, तुलना करने पर बताओ। तो x अपॉन 2 बराबर में 1 बाय 1 और y अपॉन 1 1 बाय 1, तो बच्चों x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 1, इसीलिए x इज इक्वल टू 2, y बराबर 1। इसी नियम से बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। तो कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, समझ में जिनको आ गया यस लिख कर भेजो, यस सर यस सर, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बनाने हैं, ये जो सवाल आप देख रहे हो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, HW होमवर्क आपको खुद से बनाने हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको खुद से बनाने हैं, 2 सवाल खुद से बनाने, ये कब्र नहीं होगा रे व्रज गुणन विधि होता है, वज्र है ना, व्रज है ना, व्रज गुणन विधि बनाना है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतने अच्छे से क्लास में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है जल्दी बताओ फटाफट से, मेरी लेक्चर कितने बजे है नेक्स्ट बच्चों। N से होता है नेक्स्ट और C से होता है मेरे बच्चे क्लास। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो 1 PM पर होने वाली है। तो मेरे सभी बालकों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 1 बजे आप लोग जुड़ेंगे 1 बजे, ठीक है ना। और रामबाण की क्लासेस आज से फिर से स्टार्ट हो रही हैं, रामबाण की क्लासेस शाम को 6 PM में होंगी बालक, ठीक है। तो 1 बजे हम लोग मिलेंगे, जहां पर पढ़ने वाले हैं बायो के चैप्टर नंबर 8 को, बायो का चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट करना है 1 बजे, ठीक है बालक, जल्दी बताओ। गुरुजी आप वृंदावन गए हो? हाँ मैं गया हूं बच्चों, और पेपर होने के बाद एक बार फिर से वृंदावन में जाऊंगा। आप लोगों का परीक्षा खत्म, गुरुजी वृंदावन, चलो। तो कैसा लगा आज का क्लास बताओ, आज का क्लास करके मेरे सभी छोटे छोटे बड़े बड़े, है ना, छोटे भाई बहन को कैसा प्रतीत हो रहा है आज का क्लास करने के बाद जल्दी बताओ फटाफट, तेजी में बताओ। अच्छा लग रहा है? बहुत 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 मजा आया होगा बच्चों, है ना। लव यू, बाय सभी को, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय। कमेंट बॉक्स में लिखना आज का क्लास आपको कैसा लगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखना। बाय सबको।